हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो प्रत्येक परिवार की जरूरत है। यानी कि प्रत्येक परिवार के माता पिता ये चिंता करते हैं कि उनके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, उनका बच्चा खाता नहीं है, उनके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आज आपकी दूर कर देने वाला हूँ। ये पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका बच्चा है उसका वजन कम है, ज्यादा है या फिर ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी लंबाई कम है, ज्यादा है या ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वजन की, यानी कि वेट की। बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? तो हम बर्थ के टाइम 3 kg मान के चल रहे हैं, यानी कि बच्चे का वजन 3 kg मान के चल रहे हैं कि जन्म के टाइम बच्चे का वजन 3 किलो का था। लेकिन कुछ बच्चों का वजन 3 kg से यानी 3 kg से ज्यादा भी रहता है और कुछ बच्चों का 3 kg से कम भी रहता है। तो उसी अनुसार आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि गुणा करके निकालेंगे भी बच्चे का वजन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा जन्म के टाइम 3 kg का है तो एक सप्ताह तक वजन घटता है। कितना घटता है? 10% वजन घट जाता है, यानी 3 kg माइनस 300 mg जो है घट जाता है, यानी कि 300 ग्राम जो है वजन घट जाता है। और उसके बाद फिर वो 10 से 15 दिन में रिकवर भी हो जाता है, यानी कि पहले घटता है फिर वजन बढ़ने लगता है और 15 दिन जाते जाते फिर 3 kg का बच्चा हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे 3 महीने तक, यानी कि 15 दिन के बाद 3 महीने तक बच्चे का वजन 20 से 40 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि पर डे के हिसाब से 20 से 40 ग्राम बढ़ता है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद पर मंथ, यानी कि एक महीने में 400 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ता है, यानी एक महीने में 400 ग्राम वजन बढ़ता है। फिर बच्चे का वजन अगर 5 महीने का बच्चा हो गया है तो बच्चे का वजन 6 kg का हो जाना चाहिए, यानी कि 6 किलो का हो जाना चाहिए, 6 किलो, यानी कि डबल बर्थ के टाइम जितना वजन था बच्चे का उसका सीधे डबल हो जाना चाहिए 5 महीने में, तो बेस्ट है। फिर इसके बाद बच्चे का 1 ईयर जाते जाते, यानी 1 साल में, 1 साल का अगर बच्चा हो गया है तो उसका 9 kg वजन हो जाना चाहिए, यानी 3 3 जा 9, यानी कि 9 kg का बच्चा 1 साल में हो जाना चाहिए। बच्चा अगर 2 साल का हो गया तो बच्चे का वजन 12 kg हो जाना चाहिए, यानी 4th टाइम जो जन्म के टाइम था तो उस टाइम 3 kg मान के चल रहे हैं तो 3 गुणे 4 यानी कि 12 kg का बच्चा हो जाएगा। कितने साल में? 2 साल में। फिर उसके बाद बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे कि 5 महीने में बच्चे का वजन 6 kg है, 1 ईयर में 9 kg और 2 साल में 12 kg। ये तो आपको समझ में आ गया कि इतना वजन होना चाहिए। फिर 5th टाइम होना चाहिए 3 ईयर में, यानी कि 3 साल का अगर बच्चा हो गया तो 5 से गुणा करेंगे। कितने में? 3 से, यानी कि बर्थ के टाइम जो 3 kg वजन था तो 3 5 जा 15, यानी कि 15 kg वजन बच्चे का होना चाहिए। कब? 3 साल पूरा होने पर। फिर अगर 5 साल का बच्चा होता है तो 3 गुणे 6 करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई जो है 6 से करेंगे तो 18 kg निकल के आएगा, यानी 18 kg। तो 5 साल में बच्चे का वजन 18 किलो हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद 7 साल के बच्चे का, 7 साल के बच्चे के लिए 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 7 साल के बच्चे का, 7 साल के बच्चे का 21 किलो वजन बेस्ट माना जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे 10 ईयर पे जाके, यानी कि 10 साल का बच्चा हो गया है तो 10 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो 3 गुणे 10, यानी 3 गुणे 10 जब करेंगे तो 30 kg निकल के आएगा, यानी 30 kg। तो कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में 30 kg वजन बच्चे का हो जाना चाहिए। ये हो गया वेट के अनुसार, यानी कि 10 साल के बच्चे का वजन 30 kg हो ही जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे लेंथ की, यानी जो लंबाई होती है, बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के टाइम बच्चे का लंबाई 50 सेंटीमीटर एवरेज माना जाता है कि 50 सेंटीमीटर। किसी का थोड़ा ज्यादा होता है,
किसी का थोड़ा कम होता है। तो जन्म के टाइम 50 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं 3 केजी के बच्चे का, यानी कि 3 किलो का बच्चा है तो उसका 50 सेंटीमीटर वजन मान के चल रहे हैं। फिर बच्चा अगर 3 महीने का हो जाता है तो 60 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। यानी कि फिर उसके बाद 6 महीने जाएंगे, यानी 6 मंथ पे 65 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। यानी कि कहें तो साथियों, जो 3 महीने का बच्चा है उसका लंबाई जो है 2 फीट की हो जानी चाहिए 3 महीने के बच्चे के। फिर 6 महीने के बच्चे का 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। 9 महीने के बच्चे का 70 सेंटीमीटर, यानी 5-5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 9 महीने में 70 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद 1 साल का अगर बच्चा होता है तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 2 साल के बच्चे का 90 सेंटीमीटर पूरा हो जाना चाहिए। तो साथियों ये लंबाई है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, बच्चा 4 साल का जब हो जाता है, जैसे ही 4 साल पूरा करता है तो बच्चे की लंबाई 1 मीटर की सीधे हो जानी चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर पूरा हो जाना चाहिए। ये बेस्ट होता है इंडियन के अनुसार, यानी इंडिया में जो नॉर्मली ग्रोथ होती है उसके अनुसार एक काउंट किया गया है। तो 4 साल के बच्चे का लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर, यानी कहें तो सीधे 1 मीटर होनी चाहिए। आप नापेंगे तो ऐसे मीटर से नापेंगे तो सीधे 1 मीटर लंबाई होगी। कितने की? यानी कि 4 साल का बच्चा हो गया है तो 1 मीटर उसकी लंबाई बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद 4 साल के बाद 6 सेंटीमीटर प्रत्येक साल बढ़ता है, यानी पर ईयर 1 साल में 6 सेंटीमीटर काउंट करते जाइए। यानी कि जब 4 साल से ऊपर बच्चा जाने लग रहा है तो 100 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर जोड़ते जाइए। अगर मान लीजिए 6 साल का बच्चा हो गया तो उसमें 1 मीटर में 6 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे। 5 साल पे अगर 6 साल का बच्चा हो गया तो 12 सेंटीमीटर, और 7 साल का हो गया तो कितना जोड़ेंगे? उसमें आप जोड़ लेंगे 6 3 जा 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे। इस हिसाब से आप लंबाई को निकालते जाएंगे। और जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो 12 साल के बच्चे की लंबाई कहें तो 5 फीट लगभग बैठती है, यानी कि 12 साल के बच्चे की लंबाई 5 फीट बैठती है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है। कुछ बच्चों की ग्रोथ स्लो होती है, कुछ बच्चों की ग्रोथ फास्ट होती है। तो जो 12 साल के बच्चे की लंबाई आपको मैं बता दूं, ये एक्यूरेट नहीं होती है, थोड़ी किसी की कम होती है, थोड़ी किसी की ज्यादा होती है। ये एक एवरेज माना गया है, यानी 12 साल के बच्चे का लंबाई जो है 5 फीट हो जानी चाहिए, यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो चलिए और बड़े लोगों की बात कर लें वजन के बारे में। अक्सर करके ये शिकायत होती है कि वजन कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर 5 फुट की लंबाई है, यानी किसी की भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 5 फुट की अगर लंबाई है तो 150 सेंटीमीटर बैठेगा, यानी 150 सेंटीमीटर बैठेगा तो 50 केजी के आसपास वजन होना चाहिए। अगर किसी की लंबाई 155 सेंटीमीटर है तो 55 केजी के आसपास उसका वजन बैठेगा। 2 किलो कम या 2 किलो ज्यादा होना चाहिए, यही बेस्ट वजन होता है। इसके बाद बात करेंगे 160 सेंटीमीटर पे, तो 160 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होगी तो 60 केजी के आसपास वजन होना चाहिए। और किसी की 165 सेंटीमीटर लंबाई है तो 65 केजी के आसपास वजन होना चाहिए। और किसी का 170 सेंटीमीटर अगर लंबाई है तो 70 केजी के आसपास वजन होना चाहिए। यही इस वजन का फार्मूला है। तो साथियों 100 को छोड़ देते हैं, यानी कि जो 1 मीटर लंबाई है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जितना सेंटीमीटर बैठता है उतना केजी वजन होना चाहिए एडल्ट का, यानी कि बड़े लोगों में। जो भी अगर 12 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उस लंबाई के हिसाब से वजन बैठाया जाता है और वही वजन बेस्ट माना जाता है। यानी कि अगर किसी की 170 सेंटीमीटर लंबाई है तो 70 केजी के आसपास वजन रहे, 2 किलो कम हो या 2 किलो ज्यादा वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसी के आसपास बैठना चाहिए। तो साथियों ये बड़े लोगों के लिए भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। तो जाते जाते एक बार फिर आपसे कहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।